Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding radiation safety. First we will discuss about what is the radiation safety. रेडिएशन सेफ्टी क्या होती है? जब भी कोई भी पर्सन जो है वो रेडिएशन के एक्सपोजर में आ रहा है तो वहाँ पे उसे कुछ सेफ्टी मेजर्स फॉलो अप करने पड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन सेफ्टी। सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं वो किस तरीके के फॉलो करने पड़ते हैं, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट जो है उसका एक्सपोजर पे ना हो। Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding radiation safety. First we will discuss about what is the radiation safety. रेडिएशन सेफ्टी क्या होती है? जब भी कोई भी पर्सन जो है वो रेडिएशन के एक्सपोजर में आ रहा है, जब वो कुछ भी कर रहा है, एक्सरे कर रहा है, यूएसजी कर रहा है, तो वो पर्सन क्या होता है, वो रेडिएशन के एक्सपोजर में आता है। तो उस टाइम पे जो हम सेफ्टी फॉलो अप करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन सेफ्टी। Radiation safety protocols are guidelines and the procedure designed to protect individual and the environment from the harmful effect of radiation exposure. जो रेडिएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो किस लिए दी गई हैं? क्योंकि जब भी पर्सन जो है वो एक्सपोजर के कांटेक्ट में आ रहा है उससे उसको कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट ना हो, इसलिए क्या दी गई है, रेडिएशन के जो है वो गाइडलाइंस दी गई हैं कि उस टाइम उसे जो है वो सेफ्टी मेजर्स जो है वो फॉलो अप करने होते हैं। These protocols are followed in various industries and settings where radiation sources are present, such as the medical facilities, nuclear power plants, industrial application and research laboratories. ये जो protocols होते हैं रेडिएशन सेफ्टी के रिगार्डिंग, ये वेरियस इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि जहाँ पे भी पर्सन जो है वो रेडिएशन के एक्सपोजर में आ सकता है। जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ जहाँ होती है, जैसे कोई भी एक्सरे करने जा रहे हैं, यूएसजी करने जा रहा है, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये इसमें क्या होता है, सारे पर्सन जो होते हैं ये क्या है, इसमें रेडिएशन का इम्पैक्ट होता है उनके ऊपर। तो इनके ऊपर अगर जो भी पेशेंट का अगर कर रहे हैं तो जो भी पर्सन जो होगा उसके ऊपर हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकते हैं, जो भी टेक्नीशियन वगैरह इसको फॉलो अप कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो सेफ्टी मेजर्स है वो लिए जाते हैं। पर्सन अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में काम कर रहा है तो वहाँ पे जो है बॉम्ब्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर का जो है वो रेडिएशन इम्पैक्ट रहता है। कोई भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी रिसर्च लेबोरेटरी में काम कर रहा है, तो यहाँ पे पर्सन क्या रहता है, वो रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है। तो यहाँ पे जो इससे प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं वो जो है वो फॉलो अप किए जाते हैं। हियर आर सम कॉमन रेडिएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। यहाँ कुछ से जो कॉमन रेडिएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो दिए गए हैं कि ड्यूरिंग जब पर्सन जो है वो रेडिएशन के कांटेक्ट में आ रहा है तो पर्सन को क्या करना है। फर्स्ट वन है हमारा टाइम, मिनिमाइज द टाइम स्पेंट इन एरियाज विद रेडिएशन सोर्स। पर्सन जो है जो भी टाइम स्पेंड करता है रेडिएशन सोर्स में, उसको वो अपना टाइम जो है वो कम करना है। लिमिटिंग एक्सपोजर टाइम रिड्यूस द ओवरऑल डोज रिसीव्ड। अगर पर्सन जो है वो अपना टाइम लिमिट कर देगा, टाइम कम कर देगा, तो वो ओवरऑल जो भी डोज रिसीव कर रहा है पर्सन जो है वो उसको डोज दी जा रही है तो उसके डोज का जो है वो उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा और वो कम से कम डोज रिसीव जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट वन, डिस्टेंस, मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम रेडिएशन सोर्स। पर्सन जो है उसको एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है जब भी वो रेडिएशन के कांटेक्ट में आ रहा है। अगर वो किसी पर्सन को भी दे रहा है तो उसको एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है। द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डिक्रीज विद डिस्टेंस, सो इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्सेस रिड्यूसेस द एक्सपोजर। अगर पर्सन जो है वो अगर दूर से ही उसके कांटेक्ट में आता है तो ये क्या कर देती है, ये उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो उसको कम कर देती है, मतलब इतना ज़्यादा एक्सपोजर उसको नहीं होता है अगर वो डिस्टेंस मेंटेन करके काम कर रहा है। Next one, shielding. Use appropriate shielding materials such as the lead apron or concrete to attenuate radiation. पर्सन जब भी है अगर वो कांटेक्ट में आ रहा है रेडिएशन के तो उसको शील्डिंग मटेरियल जो है वो यूज़ करना है, जैसे कि वो लेड एप्रन का यूज़ कर सकता है, कॉन्क्रीट का यूज़ कर सकता है और एटीन्यूएट रेडिएशन का यूज़ कर सकता है। सील्ड आर प्लेस्ड बिटवीन द रेडिएशन सोर्स एंड इंडिविजुअल टू रिड्यूस एक्सपोजर लेवल। जो सील्ड होते हैं वो एज ए बैरियर काम करते हैं। जब भी पर्सन है अगर उसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है रेडिएशन के तो वो सील्डिंग का यूज़ करता है, तो सील्डिंग की वजह से वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता है किसी भी एक्सपोजर के। जो सील्डिंग है वो एक्सपोजर को रिड्यूस कर देती है।
वन है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बियर पीपीई इंक्लूडिंग लेड एप्रन्स, ग्लव्स एंड गॉगल्स व्हेन वर्किंग विद रेडिएशन सोर्सेज। पर्सन जब भी रेडिएशन के कांटेक्ट में आ रहा है उसको पीपीई किट जो है वो बियर करनी है, जिससे कि वो एप्रन को उसको बियर करना है, ग्लव्स हो गए, गॉगल्स हो गए, इन सारी चीज़ों को उसको बियर करना है। व्हेन वर्किंग विद रेडिएशन सोर्स, जब वो रेडिएशन सोर्सेज के अंदर काम कर रहा है, उससे कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसको बियर करनी है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेडिएशन एक्सपोजर। जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो होते हैं ये जो पर्सन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई भी एक्सपोजर से होने से ये प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इससे पर्सन जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली वे में जो है वो रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाता है। नेक्स्ट वन, कंटामिनेशन कंट्रोल, इम्प्लीमेंट मीजर्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। पर्सन जो है उसको कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का एक्सपोजर ना हो, इसलिए उसको क्या करना है, इसके रिगार्डिंग प्रिवेंटिव मीजर्स जो होते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल का एक्सपोजर ना हो उसके रिगार्डिंग प्रिवेंटिव मीजर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करने हैं। दिस इंक्लूड यूजिंग अप्रोप्रिएट कंटेनर्स, वर्क सर्फेस इक्विपमेंट टू कंटेन एंड लिमिट द पोटेंशियल फॉर कंटामिनेशन। इसके लिए क्या जो कंटामिनेशन कंट्रोल मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई भी अगर चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसको अप्रोप्रिएट कंटेनर्स में यूज़ करना है, वो सील्ड पैक होने चाहिए, वो कंटेनर जो है, वर्क स्पेस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, सरफेस जो है वो क्लीन अप होना चाहिए और प्रॉपरली वे में जो भी जहाँ पे भी हमें इसको डिस्कार्ड करना है कोई भी इक्विपमेंट वगैरह को, ठीक है, जो भी कॉन्टेक्ट में आ रहा है रेडिएशन के, तो वहाँ पे उसका अप्रोप्रिएट वे में वो अरेंज होना चाहिए। नेक्स्ट वन, मॉनिटरिंग एंड डोजिमेट्री, रेगुलरली मॉनिटरिंग रेडिएशन लेवल इन द वर्क एरिया यूजिंग रेडिएशन डिटेक्टर। पर्सन जो है उसको जो भी अगर रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे कितना लेवल रेडिएशन का प्रेजेंट है। समटाइम्स क्या होता है, रेडिएशन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, उसको क्लीन अप नहीं किया जाता है, इसलिए उसका जो डोज है रेडिएशन का वो डे बाई डे बढ़ता रह जाता है। तो इसका डोजीमेट्री के थ्रू इसको काउंट कराना बहुत ज़रूरी है कि रेडिएशन का कितना एक्सपोजर है इन द area. Dosimeters are used to measure the radiation dose received by individual, ensuring it remains within acceptable limits. डोजीमीटर किस लिए यूज़ किए जाते हैं कि उनका जो पर्सन के अंदर कितना डोज जो है वो रेडिएशन का चला गया उसको जो है वो जानने के लिए कितना डोज उनके अंदर है, डोजीमीटर का यूज़ किया जाता है। इससे पर्सन के अंदर की लिमिट जो होती है, कितना वो एक्सेप्ट कर चुका है, जितनी उसकी एक्सेप्टेबल लिमिट होगी वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। नेक्स्ट वन, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। पर्सन जो है वो उसको रेडिएशन के रिगार्डिंग जो प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन भी मिलनी चाहिए। प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग टू पर्सनल वर्किंग विद रेडिएशन सोर्सेज। पर्सन जो है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए जो भी पर्सन जो है वो रेडिएशन सोर्सेज के कॉन्टैक्ट में आ रहा है। They should be knowledgeable about the risk, safety procedure and emergency response protocols associated with radiation exposure. जो भी पर्सन है उनको नॉलेजेबल होना चाहिए, वो जो भी उसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं रेडिएशन के, क्या चीज़ें फॉलो अप करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, उसके लिए क्या सेफ्टी प्रोसीजर रहेगा, क्या इमरजेंसी प्रोसीजर रहेगा, ठीक है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्या करना है अगर कोई भी इससे रेडिएशन के एक्सपोजर में आ गया, तो उनको क्या डूज और डोंट्स जो हैं वो फॉलो अप करने, ये सारी चीज़ें जो पर्सन को इसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग और एजुकेशन मिलनी चाहिए। नेक्स्ट वन, एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। पर्सन जो है उसको एमरजेंसी प्रिपेयरनेस भी करके रखनी चाहिए। इस्टेब्लिश एमरजेंसी प्लान्स इन द इवेंट ऑफ एक्सीडेंटल रिलीज और रेडिएशन रिलेटेड इंसिडेंट। पर्सन जो है अगर कोई भी उसके रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में आता है तो इसको एमरजेंसी प्लान जो है वो भी मेंटेन करके रखना चाहिए, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। कोई भी समटाइम्स क्या होता है, एक्सीडेंटल जो है वो रेडिएशन जो है वो एक्सपोज हो जाता है, समटाइम्स कोई भी मिस्टेक होने की वजह से या कोई एरर आने की वजह से, तो उससे क्या कैसे हमें प्रिवेंट करना है, ये सारा चीज़ें जो है वो उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। दिस इंक्लूड द इवैक्यूएशन प्रोसीजर, डिकंटामिनेशन प्रोटोकॉल्स एंड कम्युनिकेशन प्लान। ये क्या इंक्लूड करता है, क्या चीज़ें इमरजेंसी में आती हैं, कोई भी प्रोसीजर से हमें कैसे करके कोई भी उस चीज़ का प्रोसीजर क्या है इवैक्यूएट करने का, किसी भी पर्सन को डिकंटामिनेशन कैसे करना है, क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो अप करने, या फिर उसके रिगार्डिंग कम्युनिकेशन प्लान क्या है, इन सारी चीज़ों का प्रिपेयरनेस करके रखना चाहिए।
नेक्स्ट वन रेगुलेटरी कंप्लायंस। रेगुलेटरी कंप्लायंस में क्या करना है, अदर टू एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस स्पेसिफिक योर इंडस्ट्री और रीजन। जो एप्लीकेबल रेगुलेटरी गाइडलाइंस होती हैं उसके रिगार्डिंग पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या गाइडलाइंस जो हैं रिगार्डिंग, क्या रूल्स रेगुलेशंस जो हैं पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल जो है वहाँ पर ये फॉलो अप होते हैं, जहाँ भी पर्सन जो है वो रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में आ रहा है वहाँ के क्या प्रोटोकॉल्स हैं। गवर्नमेंट एंड द रेगुलेटरी बॉडीज सेट स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन टू इंश्योर रेडिएशन सेफ्टी। जो गवर्नमेंट होती है और जो रेगुलेटरी बॉडी हैं जो रेडिएशन सेफ्टी को देख रहे होते हैं वो सारे इसके रिगार्डिंग जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन है रेडिएशन सेफ्टी के रिगार्डिंग, वो सारे फॉलो अप करके चलते हैं। तो उनसे सारी चीज़ें जो हैं वो क्या प्रोटोकॉल्स कह रहे हैं वो सारी चीज़ें इंश्योर करनी है। नेक्स्ट वन रेगुलर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। जो भी रेडिएशन एक्सपोजर एरिया जहाँ पे रेडिएशन जहाँ पे है वहाँ का पर्टिकुलर डेली बेसिस पे इंस्पेक्शन होना चाहिए, ऑन द रेगुलर बेसिस होना चाहिए, और उसका पर्टिकुलर अगर कोई भी प्रॉब्लम दिखता है, कोई एरर दिखता है तो उसका पर्टिकुलर मेंटेनेंस भी होना चाहिए। कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ रेडिएशन सोर्सेस इक्विपमेंट एंड सेफ्टी सिस्टम टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड कॉम्प्लायंस विद सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। जो वहाँ का रेगुलर इंस्पेक्शन है वो होना चाहिए, सारे इक्विपमेंट जो भी हैं वो चेक किए जाने चाहिए, सेफ्टी सिस्टम क्या है वहाँ का प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेली बेसिस पे चेक होनी चाहिए।